इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। तो सारे विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का चयन किए हैं 67th के लिए या फिर ऑडिटर के लिए या फिर अकाउंट ऑफिसर के लिए या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो उसमें से पेपर 1 में मैंने काफ़ी लेक्चर अपलोड किया है जो आपको हेल्प करेगी। अभी आपका पेपर 2 में एक चैप्टर्स है और टॉपिक्स है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। दो ऐसा टॉपिक है जो आपका दोनों जगह मदद करती है। पीटी देते हैं या मेंस देते हैं या फिर आपका ऑप्शनल लिखते हैं या फिर आप इंटरव्यू में देते हैं, हर जगह एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप जहाँ भी कहीं आंसर लिखें या इंटरव्यू बोलना पड़े तो इसमें कहीं कन्फ्यूज ना हो। तो बेसिकली हम समझाते हैं आपको कि पॉवर्टी जो पढ़ेंगे तो पॉवर्टी से पहले आपको समझिए पुअर क्या है, मतलब गरीब किसे कहते हैं, हु इज़ पुअर। अब गरीब को अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन गरीब यानी कि जो गरीब शब्द है जिसे पॉवर्टी आगे पढ़ेंगे तो पुअर वह है जिसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ जो होती है उसको पूरा करने के लिए उसके पास आय नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं बुनियादी जो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ होता क्या है, तो ऐसे इसे हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन, है ना। रोटी जैसे हम लोग कहते हैं फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 चीज़ हैं जिसे हम लोग कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। जिस किसी व्यक्ति को ये 5 चीज़ नहीं है, उसे यानी कि 5 चीज़ प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं गरीबी, उसे हम लोग कहते हैं गरीब। हम आगे आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स थे और वो इकोनॉमिक्स कौन से, आप कमेंट बॉक्स में बताएं जिन्होंने 2000 का दशक में कहा था कि इंडिया का 70% लोग जो है गरीब है। मतलब अब सोचिए हम हो या आप हो, आप भी, आपके पास भी रोटी है, कपड़ा है, मकान है। तो रोटी तो सबको मिलता है, कपड़ा तो सबको मिलता है, मकान सभी का नहीं है, हेल्थ सभी को आपके पास या हमारे पास प्रॉपर वे में हेल्थ जो होना चाहिए चेकअप वो सुविधा हमारे पास नहीं है। और एजुकेशन कितनी दिक्कत से आप प्राप्त कर रहे हैं और उसकी हालत क्या हो तो सबको मालूम है। तो इसी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि एक आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो इसकी विस्तृत जानकारी आपकी होनी चाहिए। मैं आपको आज कुछ बेसिक टर्म भी सिखलाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि भारत में गरीबी का क्या कारण है। तो सबसे पहले समझिए गरीब क्या है। तो गरीब वह है जिसके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ को पूरा करने की क्षमता नहीं है, आय नहीं है, उसे हम लोग गरीब कहते हैं। क्लियर। तो चलिए एक एक बहुत अच्छा। और देखिए दूसरी बात है, ये पेपर 2 का टॉपिक है। तो पेपर 2 में जब आप पढ़ते हैं तो पेपर 2 लोग कहते हैं इसमें मार्क्स फेचिंग नहीं है। ये भी मार्क्स फेचिंग होगा कब, जब पीछे आप अच्छे से प्यार से नोट्स बनाएं, प्यारे सा नोट्स बनाएं, तो आपको समझ में आपको आएगा। जब भी आप पेपर 2 की तैयारी करते हैं या पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो हाथ में कलम रखिए और साथ में आप डायरी रखिए या कॉफ़ी रखिए। और जैसे कि आपको क्वेश्चन मान ले पूछा जाए कि गरीबी से आप क्या समझते हैं, भारत में गरीबी के क्या कारण है और इसके निदान के उपायों पर चर्चा करें, वर्णन करें। व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन्स द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। गरीबी से क्या समझते हैं, है ना, गरीबी के क्या कारण है और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा या आपके द्वारा क्या सुझाव है, इस पर डिस्कशन करना है। तो जो भी क्वेश्चन होगा या फिर क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं, और हमारे प्लानिंग पीरियड में यानी कि जो प्लान पीरियड हम लोग पढ़े उस प्लानिंग पीरियड में गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, कौन कौन से कमेटी के द्वारा क्या क्या सिफारिश दी गई, ये सभी का डिस्कशन करेंगे। ऑप्शनल पेपर में अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो पीटी अलग से आपको या फिर जो मेंस में लिखने वाला होता है उस अलग से पढ़ना आपको नहीं पड़ेगा। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। पीडीएफ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दिया हूं जो आपकी मदद करेगी। क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो पहले से मैं नोट्स तैयार कर दिया हूं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। देखिए बेसिकली पॉवर्टी, व्हाट इज़ पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है तो देखिए समझिए अविरम राम से। पॉवर्टी इज ए स्टेट और कंडीशन इन विच ए पर्सन और ए कम्युनिटी लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कार्य जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पूरा करने की क्षमता जिसे नहीं होती है लोगों के पास
कम्युनिटी के पास, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। यानी कि पॉवर्टी इज ए सिचुएशन, हम ऐसे कर सकते हैं, पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन विच पीपुल ऑफ द कम्युनिटी आर नॉट एबल टू गेट देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इन देयर इनकम, है ना। पॉवर्टी क्या है, एक ऐसी गरीबी, एक ऐसी स्थिति है जिसमें समाज के लोग, अर्थव्यवस्था के लोग या फिर जो लोग हैं उसे अपने दिए हुए आय में अपनी जीविकोपार्जन की जो सुविधा है वो प्राप्त नहीं हो पाती है। क्लियर, आप समझ रहे हैं। पॉवर्टी मीन्स दैट अ इनकम लेवल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट द बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट। कह रहा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट इस तरह का है जिसमें बेसिक नीड्स है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन हमारा पूरा नहीं हो पाता है। हिंदी में भी है, गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। और वो बुनियादी मानवीय ज़रूरतें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ और एजुकेशन। याद रखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। अब ऐसे इसके बारे में हम भी और बताएंगे, कुछ टर्म बताएंगे कि अब जो पॉवर्टी है, बेसिकली पॉवर्टी को अलग अलग तरीके से दिखा गया है, लेकिन पॉवर्टी को दो रूप से अध्ययन करते हैं। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, चलिए हम कौन सी पॉवर्टी पर डिस्कस करेंगे। एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी दो है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे हम लोग सापेक्ष, जिसे हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं या संपूर्ण गरीबी कहते हैं हिंदी में, और रिलेटिव पॉवर्टी से हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिव, जब हम किसी से तुलना करते हैं। अब देखिए इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में भी है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसका मेजरमेंट है, तो इसका डिस्कशन हम ध्यान से नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको डिफिनेशन बता के छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन इसके बारे में डिटेल्स में आपको डिस्कशन करूंगा। अब देखिए ये जो पॉवर्टी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंडीशन where an individual does not have the financial means to obtain the commodity to sustain life। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी स्थिति होती है, निरपेक्ष गरीबी का उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां किसी व्यक्ति के पास जीवन को बनाए रखने के लिए, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साधन नहीं होते हैं। यानी जीविकोपार्जन को साधन को प्राप्त करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, उसके पास आय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी का, तो रिलेटिव पॉवर्टी हम कंपेयर करते हैं, हिंदी में समझिए। देखिए सापेक्ष गरीबी एक ही परिवेश में रहने के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर को संदर्भित करती है। रिलेटिव मतलब जैसे कि मान लिया राम है और श्याम है, तो पैसा दोनों के पास है, लेकिन श्याम के पास पैसा ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा है और राम के पास इनकम कम है, तो कहते हैं कि राम इज रिलेटिवली पुअर देन क्या, श्याम। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं कि उसके पास इनकम क्या है, हमारे पास इनकम क्या है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत रिलेटिवली पुअर है देन अमेरिका, भारत रिलेटिवली पुअर है देन साउथ कोरिया। क्लियर। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या करते हैं, पूरी गरीबी को संपूर्ण दशा को दर्शाते हैं, और रिलेटिव पॉवर्टी में हम लोग कंपेयर करते हैं एक रीजन से, एक समुदाय से, एक कंट्री से, क्लियर, या एक लोग से। तो ये आपका हो गया पॉवर्टी के दो टाइप। हालांकि पॉवर्टी के कुछ और चीज़ें दिखलाई गई है, हम दोनों में डिफरेंसेज है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, देख लीजिएगा। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि रिलेटिव एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉवर्टी, गरीबी से क्या समझते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, तो पॉवर्टी की दशा में, वैसे दशा में क्या करेंगे, पॉवर्टी को लिखेंगे, कुछ बेसिक टर्म को लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करने के बाद दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन करके इस तरह से टेबल फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें पूरे चीज़ आ जाएंगे। इस तरह से आंसर लिखने से क्या होता है कि पूरे चीज़ आपको आप डिफाइन कर पाते हैं, हर एक बात को रख पाते हैं, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऑप्शनल में क्या टू दी पॉइंट लिखिए, जितना कहा उतना ही लिखिए। अब जब पॉवर्टी पूछा गया है और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी और शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इतना लिखिए कि जिसमें उनको समझ में आ जाए। बाहर फालतू का कहानी बनाने से कोई मतलब आपको बनता नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, मैं पीपीटी बना दिया हूँ, लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे। अब देखिए सम अदर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी जो कि जीएस वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ। देखिए ह्यूमन पॉवर्टी,
है ना, मानव गरीबी, मानवीय गरीबी कहते हैं। लैक ऑफ इसेंशियल ह्यूमन कैपेबिलिटी जैसे इलिटरेसी एंड न्यूट्रिशन, अगर उसे प्रॉपर वे में, है ना, खाना पीना या शिक्षा नहीं मिलता है तो उसे ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं। इनकम पॉवर्टी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट इनकम टू मीट मिनिमम कंजम्पशन नीड। मिनिमम कंजम्पशन नीड को, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन को पाने के लिए अगर उसके पास पर्याप्त इनकम नहीं है तो उसे इनकम पॉवर्टी कहते हैं। कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, वैसे मेनली एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी ही देखने को मिलता है। एक एक्सट्रीम पॉवर्टी जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूज किया गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है? द वर्ल्ड बैंक डिफाइन एक्सट्रीम पॉवर्टी एज ऑन लेस देन $1.9 ए डे। जिस व्यक्ति का इनकम $1.9 से कम है एक दिन में, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसे वैसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, वैसे सिचुएशन कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन होगा, लेकिन एक एक लाइन में बता दिया गया है कि यानी हमारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, हम आगे पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? तो जिस व्यक्ति का इनकम $1.9 ए डे, यानी प्रत्येक दिन नहीं है, वैसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के नीचे माना गया है। क्लियर? तो ये आपका हुआ गरीबी। गरीबी क्या है समझ गए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है समझ गए, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है समझ गए। अब दोनों के डिफरेंसेस बताएंगे, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा आपको, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इन तीनों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो वैसे विद्यार्थी जो पीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट उन लोग को मदद करेगी। और डेटा भी आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं काफ़ी डेटा भी आपको बताऊंगा। अब देखिए एक चीज़ है, अब कुछ और बेसिक टर्म। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन एंड हाउ पॉवर्टी लाइन इज कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। गरीबी रेखा क्या है, भारत में गरीबी रेखा का निर्माण कैसे होता है। क्लियर? तो इसमें डिस्कशन हम शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर पहले देखिए, पॉवर्टी लाइन इज द लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम लिविंग कंडीशन। पॉवर्टी लाइन इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर ए पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड्स। आगे देखिए, गरीबी रेखा, यहाँ से देखिए सेकेंड रेल में, गरीबी रेखा वह राशि है जो किसी व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। अब जैसे कि मान लिया गया, अलग अलग कंट्री का पॉवर्टी लाइन डिसाइड अलग तरीके से होता है। अलग अलग इंडिया में जो है एनएसएसओ करती है, नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के आधार पर गरीबी का डिसीजन होता है। प्लानिंग कमीशन इसका नोडल एजेंसी होती थी जो गरीबी को डिफाइन करती थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। अब देखिए है क्या, पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है। जैसे नहीं लेते हैं आपको एडमिशन लेना है डीयू में या बीएचयू में, कितना % से कम वाले का एडमिशन नहीं होगा। तो उसी प्रकार से अलग अलग कंट्री में डिफाइन अलग अलग किया गया है। क्या किया गया है कि जैसे कि अब कहा, मान ले समझिए कि भारत में कहा गया कि जिस व्यक्ति का 32 रुपया से कम इनकम है प्रत्येक दिन शहरों में, और आपका 28 रुपया से कम इनकम है गांव में, उसे हम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रखेंगे। समझे? या दूसरा मान लिया कि जिस व्यक्ति का सालाना इनकम है ना, जिस व्यक्ति का सालाना इनकम 1 लाख रुपया से नीचे है, उसे हम बीपीएल रखेंगे, बिलो दी पॉवर्टी लाइन। आप जब बिलो दी पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तो उसमें एक इनकम डिसाइड होता है कि कितना इनकम होगा तो वह व्यक्ति बीपीएल के अंदर होगा। ये सरकार डिसाइड करती है और उसी आधार पर आपका सर्टिफिकेट बनता है जिसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो पॉवर्टी लाइन क्या हुआ? तो पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन है ना, विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और द सम एजेंसी कि कितना इनकम होगा, तो कितना इनकम वाले को बिलो दी पॉवर्टी लाइन रखेंगे, बीपीएल रखेंगे, और कितना इनकम वाले को एबव दी एपीएल, एबव दी पॉवर्टी लाइन रखेंगे। क्लियर? तो ये आपका हुआ पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है किस पर, आपकी इनकम पर, किस इनकम में आप जो है डेली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जब 32 रुपया 36 रुपया इस तरह की जब बातें आई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, तो इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। उसी क्रम में देखिए एक और चीज़ है आपका, एक है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? तो हमारे यहाँ का जो टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बीपीएल के अंदर होते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन होते हैं, उसे हेड काउंट रेशियो कहते हैं। समझिए क्या है, इट शोज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हुज इनकम इज बिलो दी पॉवर्टी लाइन, दैट इज द पॉपुलेशन
दैट कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए स्पेसिफाइड बेसिक बास्केट ऑफ आइटम, या सिंपल इस तरह से याद रखिए कि इट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारा जनसंख्या है उसका जो परसेंटेज बीपीएल के अंदर होता है उसे हम लोग हेड काउंट रेशियो कहते हैं, शीर्ष गणना अनुपात कहते हैं, या उस जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है जिसकी आय गरीबी रेखा से नीचे है। क्लियर? दैट मीन्स इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन विच लाइज बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये उसको हम लोग कहते हैं हेड काउंट रेशियो। तो ये आपके सारे टर्म है। हेड काउंट रेशियो आपने सीखा पॉवर्टी लाइन क्या है, आपने सीखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, आपने सीखा रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। अब इसी पे हम लोग देखेंगे, ये तो पॉवर्टी का है। तो जब भी आपसे पॉवर्टी के बारे में पूछा जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखिएगा, तो पॉइंट वाइज करके, तो काफ़ी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। पॉवर्टी के यानी काफ़ी ब्रीफ में आपने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप लिखते हैं आपकी पॉवर्टी का क्या कारण है। अब पॉवर्टी का कुछ पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे। अब अपने आधार पर भी आपको जो लगता है कि गरीबी का क्या कारण है, तो देखिए गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण हमेशा है हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भारत में जनसंख्या अधिक है। अब भारत में जैसे भारत में एक तरफ तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं कि भारत में आज़ादी के बाद ग्रोथ नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ, देश का विकास हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे का जीडीपी बढ़ा उससे कहीं हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। हमारे के यहाँ सरप्लस लेबर की समस्या थी, इसलिए हमारे के यहाँ क्या है कि उस हिसाब से हमारे के यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल इस तरह की ये सारी सुविधाएं नहीं बढ़ा पाई सरकार। इसलिए हमारे के यहाँ गरीबी एक समस्या है कि सभी लोगों को काम नहीं मिल पाता है समय पे। क्यों नहीं काम मिल पाता है? तो कहीं सभी लोगों को हमारे के यहाँ शिक्षा दीक्षा नहीं होती है, एक बहुत बड़ा कारण है। आज के डेट में आप बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, बट यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। यानी कि जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फिट नहीं है, आगे बताएंगे। क्योंकि हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारी जो व्यवस्था है पढ़ने का काफ़ी पुराना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अभी तक हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं, हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बाहर में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, सारा काम डिजिटल बोर्ड पे होता है, सारा काम प्रोजेक्टर्स पे होता है। अब वो प्रोफेसर, वो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं उनको खुद नहीं मालूम, उनकी भी गलती नहीं, सिस्टम की गलती, उनको ट्रेंड नहीं किया गया, तो आप उस लायक नहीं बन पाते, इसलिए आपका वो काम नहीं मिलता। आपको काम नहीं मिलता तो आप गरीबी से परेशान रहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसे काम मिला नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जिसमें लोग करेंट वेज रेट पर काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता। आप लोग करेंट वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, फिर भी काम नहीं मिलता। हमारे यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ज़्यादा है नौकरी का। अब वेस्टर्न कंट्री में जाइएगा तो इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी वैकेंसी निकलता है, चपरासी का ही वैकेंसी निकल जाए तो पीएचडी होल्डर उसको इंजीनियर साहब भर देते फॉर्म कि चलो 30-35 हज़ार पे मिलेगा। ड्राइवर का नौकरी निकल जाए, सरकारी नौकरी, तो भी लोग दौड़ मारते हैं, क्योंकि हमारे के यहाँ ज़रूरत लोगों की ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारे क्या काम नहीं मिलता। और हमारे क्या एक समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। अंडर एम्प्लॉयमेंट समझिए, मैं एम्प्लॉयमेंट में डिटेल बताऊँगा। जैसे हम पीएचडी होल्डर हैं या आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपको होना चाहिए प्रोफेसर, लेकिन आप कलर के काम कर रहे हैं, है ना। तो आप तो अपने आप को गरीब महसूस कीजिए ना। आपने जिस स्तर से पढ़ाई की उस हिसाब के काम नहीं मिला, एक कारण ये है। दूसरा क्या है कि देखते होंगे हमारे का नियोजित टीचर हैं, गेस्ट फैकल्टी हैं। डैट मीन्स कि जो जिसके सैलरी 1 लाख मिलना चाहिए उसको सैलरी मिल रहा है 10,000 रुपया या 20,000 रुपया या 30,000 रुपया, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कैपिटल डिफिशिएंसी, भारत में जो है नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, भारत में जो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, भारत में कमी है कैपिटल की, पूंजी की, जिसके कारण हम हमारे सरकार जो है अवेलेबल रिसोर्सेज को, वह नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाती। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज उसे काम नहीं मिलता तो जीवन स्तर नीचे रहता है, और जीवन स्तर नीचे रहता है तो उसके जनरेशन भी नीचे रहते हैं। यानी कि हम जो एक विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, रैगनर फ्रिच ने कंसेप्ट दिया था विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी, तो हम लोग विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी के घेरे में बने रहते हैं। क्लियर? एक कारण है अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या है? अंडर डेवलप्ड है। क्या है आपका? अंडर डेवलप है, डेट मीन विकसित नहीं है। अब अंडर डेवलप का मतलब है, देखिए हमारे पास सब कुछ है,
पिलर है डेवलपमेंट का, पहले बताए हैं लेक्चर में सुनेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, एक डेवलपमेंट का पिलर होता है। तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन सभी अंडर डेवलप स्टेज में है। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे विश्वविद्यालय में सब कुछ है लेकिन उसका प्रॉपर वे में यूज नहीं हो पाता। अब उसका प्रॉपर वे में यूज नहीं हो पाता तो आप प्रॉपर वे में आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। अभी देखते हैं, अभी आप कॉलेज है, विश्वविद्यालय में एग्जाम हो रहे हैं, कितने चीटिंग्स हो रहे हैं। खुलेआम मार्केट में से जो है स्मॉल साइज करके, माइक्रो साइज करके, चोरी करके लिखते हैं। अब उतने परेशान होते हैं। अब वो डिग्री तो मिल जाता है, काम कहाँ से मिलेगा? बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्या है, ये आपको है। अब इंक्रीज इन प्राइसेस, लगातार दाम बढ़ने के कारण, जैसे अभी हमारे क्या लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण, पेट्रोल में दाम बढ़ने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रभावित हुआ है ना। पेट्रोल में दाम बढ़ने के कारण कार का डिमांड घट गया। अब कार का डिमांड घटने के कारण वहाँ पे रोजगार का स्तर घट गया। अब रोजगार यानी कार का डिमांड घटेगा तो जीडीपी भी घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है ना। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जैसे सरसों तेल महंगा हम खाएंगे, लेकिन कार महंगी हो गई तो क्यों हम चलाएंगे? हम साइकिल से चलेंगे, लोग सोचते हैं हम पैदल चलेंगे, हम मोटरसाइकिल से चलेंगे, तो कार का इंडस्ट्री तो हमारा प्रभावित हुआ। एक बहुत बड़ी समस्या है ना। दूसरा है नेट नेशनल इनकम हमारा काफ़ी कम है। रूरल इकोनॉमी, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र में शहरों की तरह सुविधा नहीं है, ना हेल्थ का, ना एजुकेशन का, ना ट्रांसपोर्ट का, ना कम्युनिकेशन का, और ना ही प्रॉपर वे में एनर्जी का, जिसके कारण वहाँ के लोग प्रॉपर वे में ट्रेंड नहीं हो पाते। अब जब प्रॉपर वे में ट्रेंड नहीं हो पाते तो उसे काम नहीं मिलता। तो इस तरह से ब्रीफ में आप अपने हिसाब से 4 लाइन 5 लाइन लिखिएंगे। और हमारे क्या क्या कुशल श्रमिक की कमी है। श्रमिक तो हैं लेकिन ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो अब उसे, अब जैसे कि देखिए स्कूल कॉलेज की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे के यहाँ आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है। स्कूल है पुराना मॉडल में, कॉलेज है पुराना मॉडल में, विश्वविद्यालय है पुराने मॉडल में। अब इसे रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है तो सबसे पहले न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर टीचर्स लाना चाहिए। शिक्षकों की बहाने के लिए नई नीति लानी चाहिए कि ट्रेंड टीचर हो। अब बीएड जो है इस तरह से डिग्री लेके जाते हैं किसी तरह से, और आप टीचर बनेंगे हो तो क्या हालत होगा देश का। तो एक बहुत बड़ी समस्या है गरीबी का कि हम लोग प्रॉपर वे में ट्रेंड नहीं है, हमारे पास एजुकेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है ना। आज देखिए इंजीनियर इतने लोग पढ़ के क्यों बेकार होते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं मिला। 5 लाख रुपए लेके कहीं से डिग्री तो मिल गया लेकिन ट्रेनिंग तो मिला नहीं, तो काम कैसे मिलेगा? काम की कमी नहीं है, क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनोवेशन का गुण आती है, नव प्रवर्तन की गुण आती है, नई चीज़ करने की क्षमता उभरती है। अब ये कब होगा? जब आप ट्रेंड लेंगे तब ना। अब आज पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग, 5 क्वेश्चन पढ़ के पास कर गए इकोनॉमिक्स। बहुत लोग पढ़े नहीं, एग्जाम के टाइम में पढ़ लिए, डिग्री तो मिल गया लेकिन नॉलेज नहीं, बात परेशान है। अगर प्रॉपर वे में अगर बीए लोग करें, एमए लोग करें तो उसे अलग से यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। एक तो वक्त था, आज भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे लेडीज श्री राम कॉलेज के लोग वर्णन करते हैं, तो जितनी अच्छी पढ़ाई वहाँ सबसे ऑनर्स की होती है उतनी अच्छी पढ़ाई सब्सिडरी की होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन ऑनर्स रखते हैं और साथ में हिस्ट्री या पॉलिटी लिए, स्टैटिस्टिक्स लिए, तो लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, कहते सब्सिडरी हम पास करना जरूरी है। ये सारी समस्याएं गरीबी का है, क्योंकि आपको काम नहीं मिलेगा। सब्सिडरी मतलब हाथ है ना तभी शरीर है। उसी प्रकार से जब ऑनर्स पेपर लेते हैं, तो जब ऑनर्स पढ़ते हैं तो सब्सिडरी पढ़ना कंपलसरी होता है, तभी तो सब्जेक्ट डिजाइन किया गया। लेकिन इस चीज़ को लोग समझते नहीं हैं, इसलिए गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें काम ही नहीं मिलता है पढ़ने लिखने के बाद। डिफिशियंसी ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, हमारे के अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, अच्छे इन्वेस्टर की कमी है। जो अच्छे इन्वेस्टर है वह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे यहाँ आउटपुट नज़र नहीं आता। लोग यहाँ के लोग दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिहार के लोग ही बिहार में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, और भारत के लोग ही भारत में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लगता है हमें यहाँ आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा माहौल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, करप्शन बड़े पैमाने पर है। तो एक कारण नहीं है, पॉवर्टी का बहुत सारे कारण है। ये सारे पॉवर्टी के कारण हैं, और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर वे में, वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए भी समस्या बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ों को अब देखिए आपको क्या करना है कि जितने सारे पॉइंट्स हैं इसको अपने हिसाब से अपनी भाषा में कुछ नोट्स तैयार करें। हम तो दे देंगे लिखा हुआ, अपनी भाषा में तैयार करें।
अब जब अपनी भाषा में इसे नोट्स तैयार करेंगे तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अच्छे से लिख पाएंगे। और ये तो देखिए, अब ये समस्या हुआ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय, इसको आप ही को बताना है। एक तो आपके द्वारा बताया गया उपाय होगा, और दूसरा उपाय आपको ये डिस्कस करना है कि गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाई गई और वो कहाँ तक सफल रही। लेकिन आपको सफलता के बारे में नहीं लिखना है, जब गरीबी के कारण और उसके सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या डिस्कस करना है कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम बनाए। कार्यक्रम तो बहुत बनाए, लेकिन जो है कुछ ही कार्यक्रम सफल रहा, तो जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम बनाए गए उसको डिस्कस करना है। देखिए, पॉवर्टी को जो दूर करने का तरीका है वही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का तरीका होगा। तो अभी हम लोग पॉवर्टी पे डिस्कशन किए हैं, और नेक्स्ट हम लोग जब अनएम्प्लॉयमेंट पे या एम्प्लॉयमेंट पे डिस्कस करेंगे तो ये सारा टॉपिक आपको काम देगा। ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था जो आपको जो है आपको आगे मदद करेगी। अब जब किसी भी थ्योरेटिकल टॉपिक को पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ना है, और छोटा छोटा नोट्स बनाइए ताकि आपको दोनों में मदद करेगी। और जो व्यक्ति तैयारी करते हैं मेंस की या ऑप्शनल की, पीटी की, तो सभी की तैयारी एक साथ करें। यानी कि जब आप पीटी कर रहे हैं साथ में ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो नो डाउट पीटी का एग्जाम आपको अच्छा जाता है। और आप लोग जो भी तैयार करते हैं, आई विश आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो। अगले दिन हम लोग फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।